यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा हमारे मोहसिन हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फैज़ ने बहुत ज्यादतियाँ की, हमारे खिलाफ थे और इमरान खान ने कहा असेंबली तोड़ो तो हमने फौरी हामी भर ली। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ जब इमरान खान बात कर रहे थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बोलिए इसको वक्त देने के लिए। बताइएगा, वजीर आला पंजाब ने हामी तो भर ली है कि वो असेंबलियां तोड़ देंगे, लेकिन दूसरी जानिब उनका ये भी बयान आ रहा है कि जो इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ बयान दिया है उस पर उन्हें दुख हुआ है। जी बहुत शुक्रिया बोल का। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो 10 अप्रैल से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ ने बिलअमूम और उसके कायद इमरान खान ने, साबिक वजीर आजम ने जो एक जान गुसल जद्दोजहद की है और उन्होंने जिस मुसीबतों से इस कौम को निकाला है, उसमें जाहिर है जो सबसे बड़ी रुकावट था, जिसने रिजीम चेंज के अंदर बुनियादी किरदार अदा किया और जिसने यानी आखिरी जो अब से लेकर पीछे उसके अंदर वाज़े तौर पे ऐसी बातें रूनुमा हुई, तो इमरान खान उसके बारे में जब तक वो चीफ थे तो इशारों कनायों के अंदर बात किया करते थे, और जब वो नहीं रहे तो ये तारीख की ज़रूरत थी कि वाज़े तौर पे बताया जाता कि कौन थे वो लोग कि जो रिजीम चेंज की वजह बने और जिन्होंने आज पाकिस्तान जिस दलदल के अंदर धंस गया हुआ है उसके अंदर यानी धंसा दिया। और ये किसी के बशमूल चौधरी साहब के किसी के लिए अचंभे का बायस नहीं होना चाहिए। इमरान खान का ये मौक़िफ़ कोई खुफिया मौक़िफ़ नहीं है। ये तो मैं ये समझता हूँ कि उस रोज़ ज़्यादा तकलीफ हुई थी तहरीक इंसाफ के कारकुन को कि जब उन्होंने आज से 3 हफ्ते पहले उसकी तारीफ और तौसीफ की थी, तो हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हमारे तो आज भी यानी हमें 25 मई भी बहुत अच्छी तरह याद है। फिर हमें जितनी सौबतें तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान ने पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में जब हमजा वज़ीर आला थे जब वो मुसीबतें उठाई वो भी याद हैं। आज हमें तो अरशद शरीफ नहीं भूला, हमें तो इमरान रियाज नहीं भूला, साबिर शाकर नहीं भूला, मोहित पीरजादा नहीं भूला और ऐसे और बीसियों, जमील फारूकी नहीं भूला, हमें आजम खान सवाती सेनेटर है 75 साल बुजुर्ग है वो नहीं भूले। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड रजीम है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, न थी न है न होगी। ये तो जिनकी इमा के ऊपर ये सारा जुल्म करते रहे हैं वो किस तरह हमें भी बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात को फरामोश कर देना चाहिए और जो आला मकसद है पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ने का, जो इत्तेफाक राय से तय हुआ है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आप अमल दरामद होता हो। ठीक है एजाज चौधरी साहब, वजीर आला साहब जो हैं वो तो आपके मकसद को पूरा करने के लिए असेंबलियां तहलील करने की हामी भर चुके हैं, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आदम एतमाद लाया जाए, दूसरी जानिब परवेज इलाही की जानिब से इस तरह का बयान सामने आ जाता है। कहीं आगे जाके सूरत हाल तब्दील तो नहीं हो जाएगी? समझता सूरत हाल तब्दील होगी। चौधरी साहब एक पार्टी के हेड हैं और एक हमारे इलाही हैं और उन्होंने सोच समझकर इमरान खान के इस फैसले की तायीद की है जिसमें असेंबलियों को तहलील होना है। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे ख्यालात सामने आ जाते हैं जो यानी एक दूसरे से इत्तफाक नहीं रखते, इसलिए इसके बावजूद भी जो असल मकसद है कि हमने पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ना है और इंतखाबात के अलावा कोई चारे कार नहीं है, उसके ऊपर गामजन रहेंगे। उन्होंने भी अपनी बात कह दी है, हम भी अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हम अपने असल हदफ से नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह उसको हम अचीव कर लेंगे। अच्छा एजाज चौधरी साहब, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि नवाज शरीफ के जो शहबाज शरीफ के बेटे आ गए हैं तो नवाज शरीफ भी नहा धोकर आ ही जाएंगे, तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और अपनी दोबारा से सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे? लग नहीं रहा, हम तो दावत दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं क्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को, कि वो अपने बड़े भाई को बुलाए। वो भी मफरूर है पाकिस्तान का, मुजरिम भी है और जाली बीमार भी है। अब तो वहाँ पर कलाशें भर रहे हैं कई 3 साल से, उनको बुलाया जाए, आके वो आवाम का सामना करें, उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी कौम उनके बारे में क्या राय रखती है। हमें तो कोई
यानी ख्याल का इजहार नहीं, हम तो यकीनन चाहते हैं कि वो आए और आके अवाम का मुकाबला करें। अच्छा, तो एजाज चौधरी साहब, हमने देखा कि पिछले दिनों बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही थी ज़मान पार्क के अंदर, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मोनिस इलाही साहब ने भी चेयरमैन तहरीके इंसाफ से मुलाकात की थी। और इस मुलाकातों के अंदर क्या वज़ीर आला पंजाब की जानिब से या मोनिस इलाही की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे सिवाय इसके कि 2 माह तक डिले कर दें तहलील को? देखिए, मैं उन मुलाकातों का हिस्सा नहीं रहा, और ऐसी मुलाकातें जो है उनकी कार्रवाई अमानत होती है। अगर मेरे इल्म में तो वो ज़ाहिर है मुझे नहीं कहना चाहिए। जो चीज़ बाहर मीडिया में आ जाए तो उसके ऊपर बात करने का मेरा पूरा इख्तियार है। मैं तहरीके इंसाफ का एक कारकुन हूँ और ईवान बाला को रुकन हूँ, मैं मरकजी नायब सदर हूँ। तो जो चीज़ मैं कह सकता था वो मैंने आपके सामने कह दी है कि बिलाशुबा यानी उनके ख्यालात एक शख्सियत के बारे में बहुत हमदर्दाना और बहुत ही ज़्यादा यानी नेक हैं, और पूरा पाकिस्तान उससे बिल्कुल अलरगम हालात को असेस किए हुए है। वो जानता है कि उस शख्सियत पाकिस्तान के साथ क्या किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इस नुक्ते पे अगर इख्तलाफ हो भी तो हम अपने असल मकासद को हासिल करने के लिए हम एक रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया साहब पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।